प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17 किसी लोक सेवक द्वारा लिए गए निर्णय या की गई सिफारिश, जांच या अन्वेषण, डिसीजन टेकन और रिकमेंडेशन मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को संशोधित किया गया और कब किया गया? 2018 में। संशोधित करने के बाद कुछ प्रावधान हैं जो धारा 17 में हैं। कौन से हम बताएंगे। इस धारा का जो उद्देश्य है वो भी हम आपको बताएंगे। इस धारा का उद्देश्य है कि उन अधिकारियों, लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने आधिकारिक कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन पूरी लगन, निष्पक्षता, निष्पक्ष तरीके से और अपनी क्षमता और विवेक के अनुसार करते हैं। हालांकि यह किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं करता है जो भ्रष्ट तरीके से धन इकट्ठा करने में शामिल है। इस संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक है कि गबन या गमन के माध्यम से धन इकट्ठा करना कभी भी आधिकारिक कर्तव्य कार्य नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? आधिकारिक कार्य नहीं हो सकता है। साथियों, इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि इस धारा के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे, यानी कि उन स्थितियों में आवश्यक नहीं होंगे। किन स्थितियों में? जिनमें किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर गिरफ्तार किया गया हो। आगे यह भी प्रावधान है कि संबंधित प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपना निर्णय 3 महीने की अवधि के भीतर सूचित करेंगे, जिसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से 1 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है, जो प्रावधान है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है। क्या स्पष्ट हो रहा है? कि यह तभी लागू होगा जब अधिनियम के तहत कथित अपराध किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित पाया जाता है। जब किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो अपराध है वो कैसा पाया जाता है? कि अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में या की गई सिफारिश या निर्णय से संबंधित पाया जाता है। इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि इस तरह के अपराध के संबंध में कोई भी जांच इसमें निर्धारित प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं की जाएगी। हालांकि संबंधित प्राधिकरण को अपना निर्णय 3 महीने की अवधि के भीतर बताना होगा, जिसे 1 महीने की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि धारा में यह स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया है? कि स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप में किसी व्यक्ति की मौके पर गिरफ्तारी से संबंधित मामलों में ऐसे किसी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। साथियों, ये पॉइंट नंबर 31 था, जिसमें कि धारा 17A को बताया गया था। अब हम पॉइंट नंबर 32 पढ़ेंगे। सीजर एंड प्रोविजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक खाते की जब्ती और उसके संचालन पर प्रतिबंध। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 22 के साथ धारा 18 और सीआरपीसी की धारा 102 के अनुसार जांच अधिकारी को किसी भी बैंकर की पुस्तक का निरीक्षण करने और संबंधित प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां लेने की शक्ति है। साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि क्या कर सकते हैं? पुलिस अधिकारी 102 सीआरपीसी के अनुसार जो भी जांच अधिकारी हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 22 के साथ धारा 18 और सीआरपीसी धारा 102 के अनुसार बैंकर की पुस्तक का निरीक्षण करने और संबंधित प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां लेने की शक्ति है। क्या है? प्रमाणित प्रतियां लेने की उनकी शक्ति है। संबंधित बैंक अधिकारी पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य होंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी सहायता करने के लिए बैंक अधिकारी बाध्य होंगे। इसके अलावा जांच अधिकारी बैंक खाते को जब्त करने का आदेश पारित कर सकते हैं या बैंकों को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकते हैं कि वे खाता धारक को खाता संचालित करने की अनुमति ना दें। ये पुलिस अधिकारी भी कर सकते हैं। ये स्पष्ट किया गया है साथियों पॉइंट नंबर 32 में। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 33 क्या कहता है।
अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान संपत्तियों की कुर्की। अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियुक्त और उसके रिश्तेदारों की गलत तरीके से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने और उन संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। हालांकि अदालतों ने माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायाधीश को आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 1944 के तहत शक्तियों का सहारा लेकर जांच के चरण में अभियुक्त और उसके रिश्तेदार की संपत्ति कुर्क करने का आदेश देने का अधिकार है। यानी न्यायाधीश को अधिकार है अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्य उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश देने का अधिकार है। हालांकि इस संबंध में एक विवाद था, क्योंकि आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 1944 के तहत संपत्तियों की कुर्की की शक्तियां जिला न्यायाधीश को प्रदान की जाती हैं। क्या ऐसी शक्तियों का प्रयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत गठित विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है? इस मुद्दे को भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा हल किया गया था। संशोधित अधिनियम में धारा 18A के नए प्रावधानों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में शामिल किया गया, जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया कि धारा 1944 के उपधारा 2 के अध्यादेश 1944 के उपधारा 2, जो उपधारा 2 है, 2 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 18A, जैसा कि पीसी अधिनियम संशोधित द्वारा संशोधित किया गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया है। साथियों, 18A दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत कुर्की पर लागू होंगे, स्पष्ट कर दिया गया है। पहले कोई ऐसा नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आदेश दे सकते हैं विशेष न्यायाधीश। पॉइंट नंबर 34 क्या कहता है? धारा 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी कब आवश्यक है? पॉइंट नंबर 34 कहता है कि 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी कब आवश्यक है? धारा 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी केवल तभी आवश्यक है जब किसी लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य सीधे आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हो और अपराध में लिप्त होने का बहाना न हो। इसलिए जहां लोक सेवक पर उन कार्यों के लिए मुकदमा चलाने की मांग की जाती है जो आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़े नहीं है, या जहां लोक सेवक पर साजिशकर्ता के रूप में मुकदमा चलाने की मांग की जाती है, धारा 120B आईपीसी के अनुसार अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया गया है। इस संबंध में बहुत से जजमेंट हैं। जजमेंट हम आपको नोट करा रहे हैं। जिन साथियों ने अभी तक जजमेंट नोट नहीं किए हैं, नोट कर लें। इस 197 सीआरपीसी से संबंधित जजमेंट है रंगलला मोहन राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2000 सब क्लॉज 1 ALT CRL 447 AP। दूसरा जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस MP गुप्ता 2004। साथ ही साथ प्रॉपर्टी अटैचमेंट से संबंधित जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तपस डी न्यूजी 1999 सब क्लॉज 7 SSC 685। बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी से संबंधित सीजर से संबंधित जो जजमेंट है महेंद्र कुमार वर्सेस इकोनॉमिक ऑफेंस 2022 है। उसके बाद हम आते हैं धारा 17 से संबंधित 17A से संबंधित। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है विनोद मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ HP 2001। उसके बाद और भी जजमेंट है स्टेट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस सूर्या संक्रम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। HN जिसबुद्ध वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, प्रभु वर्सेस इंपीरियर AIR 1944, MC गुप्ता वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2012। ये कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हैं। तो साथियों, ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन ऑफ FIR एंड चार्जशीट के बारे में बताएंगे।
कब हो सकती, कब नहीं हो सकती, क्या क्या कंटेंट होंगे, ये हम आपको पूरा बताएंगे।